नेताओं को हम आमतौर पर राजनीति के दायरे तक ही देखते हैं, लेकिन कुछ राजनेता अपने अलग कामों के लिए भी जाने जाते हैं। ऐसे नेताओं में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है, जो राजनीति के साथ ही धार्मिक कार्यों में भी सक्रिय रहते हैं। वह मां जगदीशला डोली यात्रा के संयोजक भी हैं और हर वर्ष समूचे उत्तराखंड में डोली यात्रा का आयोजन कर जनमानस को धर्म और अध्यात्म से जोड़ने का काम भी करते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शिक्षक एवं इतिहासकार राम सिंह नेगी कुट्टी ने की उनसे बातचीत। देखिए खास रिपोर्ट। मैं सबसे पहले भाई राम सिंह नेगी जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने ग्राम छाती में शिवालय में भंडारा किया और वहाँ पर ढोल विद्या के बारे में जो लोग जानते हैं उनको सम्मानित करने का प्रयास किया। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और आपने जो ये काम किया है, ये ढोल विद्या जो प्रायः विलुप्ति के कगार पर है, इसको सींचने का काम आपने किया है। इसके लिए मैं भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो शिवालय समिति है और उस इलाके के जो भी लोग हैं, उन सबको भगवान शंकर सुखी रखे, संपन्न रखे और चिरायु रखे। जहाँ तक ढोल का सवाल है, तो पूरे विश्व में ढोल जो है, जो हमारे उत्तराखंड के जो वाद्य यंत्र है, वो पूरे विश्व में कहीं नहीं है जो हमारे उत्तराखंड के हैं, क्योंकि ये देवभूमि है और यहाँ पर देवताओं के अवतरण का जो आह्वान का जो बाजा बजता है, वो ढोल से बजता है, ढोल से शुरू होता है। और हमारे वेद पुराणों में ढोल को जो है वो शिव का अंश माना गया है। भगवान शंकर का जो वाद्य यंत्र है डमरू है, और ढोल भी उन्हीं का एक अंश है वाद्य यंत्र। तो इस ढोल को भगवान शंकर ने तमाम देवी देवताओं के आह्वान के लिए, एक किस्म से मैं कहता हूँ कि जैसे कोई स्कूल की घंटी बजाता है तो उससे ये लगता है कि स्कूल शुरू होने वाला है, ऐसे ही देवताओं के आह्वान का जो शब्द बजता है वो ढोल से बजता है। और ढोल विद्या आज हमारे उत्तराखंड में प्रायः जो है धीरे धीरे ये विलुप्ति के कगार पर है। बहुत सारे लोग थे जो कि हमारी नौखंबा नौबत बजाते थे, बहुत सारे लोग थे जो चवारो बजाते थे, चौंफला बजाते थे, पंडवार्थ बजाते थे। आज वो मात्र जो हैं गिने चुने लोग रह गए हैं। और इसका जो पतन का कारण है, ये पतन का कारण जो है हम ही लोग हैं। मैं सबसे पहले भाई राम सिंह नेगी जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने ग्राम छाती में शिवालय में भंडारा किया और वहाँ पर ढोल विद्या के बारे में जो लोग जानते हैं उनको सम्मानित करने का प्रयास किया। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और आपने जो ये काम किया है, ये ढोल विद्या जो प्रायः विलुप्ति के कगार पर है, इसको सींचने का काम आपने किया है। इसके लिए मैं भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो शिवालय समिति है और उस इलाके के जो भी लोग हैं, उन सबको भगवान शंकर सुखी रखे, संपन्न रखे और चिरायु रखे। जहाँ तक ढोल का सवाल है, तो पूरे विश्व में ढोल जो है, जो हमारे उत्तराखंड के जो वाद्य यंत्र है, वो पूरे विश्व में कहीं नहीं है
जो हमारे उत्तराखंड के हैं, क्योंकि ये देवभूमि है और यहाँ पर देवताओं के अवतरण का जो आह्वान का जो बाजा बजता है वो ढोल से बजता है, ढोल से शुरू होता है। और हमारे वेद पुराणों में ढोल को जो है वो शिव का अंश माना गया है। भगवान शंकर का जो वाद्य यंत्र है डमरू है और ढोल भी उन्हीं का एक अंश है वाद्य यंत्र। तो इस ढोल को भगवान शंकर ने तमाम देवी देवताओं के आह्वान के लिए, एक किस्म से मैं कहता हूँ कि जैसे कोई स्कूल की घंटी बजाता है तो उससे ये लगता है कि स्कूल शुरू होने वाला है, ऐसे ही देवताओं के आह्वान का जो शब्द बजता है वो ढोल से बजता है। और ढोल विद्या आज हमारे उत्तराखंड में प्रायः जो है धीरे धीरे ये विलुप्ति के कगार पर है। बहुत सारे लोग थे जो कि हमारी नौखंबा नौबत बजाते थे, बहुत सारे लोग थे जो चवारो बजाते थे, चौंफला बजाते थे, पंडवार्थ बजाते थे। आज वो मात्र जो हैं गिने चुने लोग रह गए हैं और इसका जो पतन का कारण है, ये पतन का कारण जो है हम ही लोग, हम लोगों ने ढोल विद्या के जो जानकार थे उनको नया आयाम देने के लिए, उनके जीवन यापन के लिए और इस कला को केवल एक उपभोग की वस्तु न मान करके, अगर इस कला को एक विषय के रूप में हम लोग इसको संग्रहित करते तो निश्चित तौर से आज इस ढोल विद्या की ये स्थिति न होती। लेकिन फिर भी आपने जो प्रयास किया है, ढोल हमारे राज्य का वाद्य यंत्र भी है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे पूर्व में रहे हरीश रावत जी को धन्यवाद दूंगा कि मेरे आग्रह पर उन्होंने ढोल राज्य का वाद्य यंत्र, जैसे हमारे राज्य के अलग अलग प्रतीक चिन्ह हैं, ऐसे ही ढोल जो है वो राज्य का वाद्य यंत्र माननीय हरीश रावत जी ने घोषित किया और आज हमारे ढोल की एक पहचान वाद्य यंत्रों के रूप में पूरे विश्व में हुई है। इस कला को हमारे जो बाजीगर भाई हैं, मैं जैसे हमारे पुराने जो लोग थे हमारे साथ जिन्होंने आंदोलन किया, शिवजनी चाचा जी और शिवचरण जी, वो तो बेचारे गुजर गए, और बहुत सारे लोग थे जिनसे मैंने ये ढोल जो है ये विभिन्न आंदोलनों में मैंने सीखा। ये ढोल को जो बजाने की जो मेरे अंदर जो जिज्ञासा आई वो ये आई कि जितने भी मैंने आंदोलन चलाए उन आंदोलनों में सबसे पहले हमारी ढोल की उपस्थिति रहती थी। तो वहीं से मैंने इस चीज़ को पकड़ा कि जो चीज़ सबसे पहले उपस्थित रहती है उस चीज़ का अनुसरण करना चाहिए। कि जो ये कहते हैं कि शिव चरण जी ने नेहरू जी को नचाया था उसमें दिल्ली में, थोड़ा उस घटना के बारे में थोड़ा आप जिक्र करें, जो आपके अखोड़ी गांव के रहने वाले थे। जब मैं गया तो हमने ध्यान लगाया और जनवरी के महीने गया, वहाँ बर्फ़ पड़ी रहती है, तो शिवलिंग है और शिवलिंग के सामने मैंने ध्यान लगाया। तो जब मेरा ध्यान टूटा तो जैसे कोई प्रकाश पुंज दिखता है, ऐसे डोली का बिंब जो है वो उस शिवलिंग पे दिखाई दिया। तो मैंने कहा वो यही है फिर, और इस रूप में हमने फिर डोली का एक स्वरूप, श्री गणेश उसके अंदर शिव की और शक्ति की मूर्ति है और वो साक्षात है। उस यात्रा से कई लोगों को फल मिला है। विश्वनाथ और जो जगदीशिला है ये जगदम्बा स्वरूप है। हिंदाओं में जगदी की जात बोली जाती है। हमारे
जनवरी के फरवरी के महीने होती है वो, और 1 दिन की होती है। तो वहाँ पर जो जगदम्बा जगदी की डोली है वो वहाँ पर जाती है। हज़ारों लोग हमारे हिंदाओं के ही नहीं बल्कि जखोली ब्लॉक के और अन्य क्षेत्रों के वहाँ पे हज़ारों की संख्या में जाते हैं। तो वो शक्ति वहाँ पे है। तो बाईं तरफ जगदी शिला है और दाहिनी तरफ जो है वो विश्व